आज के इस वीडियो में स्पीडी जीके का 47वां भाग लेके आ रहे हैं। ये वीडियो आपके किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे मिलेगा, जहां से जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। प्ले स्टोर पर एसएससी ऑनलाइन एग्जाम लिखकर भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इस तरह के वीडियो में हम वन लाइनर क्वेश्चनों को कवर करते हैं। ये 47वां भाग है और यहाँ पर भी हम 60 से 70 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पहला है कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम के बारे में, तो कई चीजें हैं जो कि कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। संगमरमर का होता है कैल्शियम कार्बोनेट, उसी तरह चाक का पूछा गया है। चाक के अलावा सुहागा का, देखिए सुहागा एक बेहद महत्वपूर्ण है जो कि बहुत बार पूछा गया है। तो सुहागा का रासायनिक नाम होता है बोरेक्स। लेकिन अगर इसका केमिकल सूत्र पूछ ले, ये होता है Na2B4O7 10H2O। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसके साथ साथ जिप्सम भी पूछा जाता है। तो जिप्सम की अगर आप बात करेंगे तो ये होता है CaSO4 2H2O। इसको हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट। इसके अलावा कई बार अल्कोहल के भी बारे में पूछा गया है। अल्कोहल, तो अल्कोहल का होता है C2H5OH। इसको हम एथिल अल्कोहल कहते हैं। और खाने का सोडा तो बहुत बार पूछा गया है। खाने का सोडा ये होता है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। बुझा चूना कई बार पूछा गया है। तो अगर बुझा चूना को आप देखेंगे तो बुझा चूना का है CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा आप देखेंगे कि सिरका का भी पूछा जाता है कई बार। सिरका का, तो सिरका का होता है एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH। तो ये हैं कुछ खास जो कि कई बार पूछे गए हैं। हालांकि इनके अलावा भी कई हैं जो पूछे जाते हैं, लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण है। अगला है कि कुकिंग गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है। जो कुकिंग गैस होता है, मतलब कि एलपीजी की बात हो रही है, तो ये होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का। इसमें मरकैप्टन भी मिलाया जाता है। और मरकैप्टन मिलाने के पीछे बस एक ही कारण है कि एक गंध वाली गैस है, मतलब कि अगर लीकेज हो तो गंध मिल जाए, इसीलिए मरकैप्टन को मिलाया जाता है। अम्लीय जठर रस का पीएच मान कितना होता है। जो अम्लीय जठर रस होता है इसका पीएच मान होता है 1.5। देखिए, अगर हम आप देखेंगे पीएच स्केल के बारे में, तो पीएच स्केल से ही पता चलता है कि कोई अम्ल है या फिर क्षार है। थोड़ी सी वीडियो 20 मिनट की हो सकती है। अगर आप उतना टाइम दे पाएंगे तो आपको कम से कम 100 से 120 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। देखिए, अगर पीएच स्केल के बारे में आप देखेंगे तो ये होता है 0, ये होता है 7 और ये होता है 14। 0 से 7 के बीच में जो भी होगा इसे हम अम्ल कहेंगे यानी कि एसिड। 7 से 14 के बीच में जो होगा उसे हम क्षार कहते हैं यानी कि बेस। अब देखिए, जो ही ये मतलब 7 से जितना दूर होगा उतना ही पावरफुल होगा। मतलब कि अगर यहाँ 6 लिख दें और यहाँ पे 2 लिख दें, तो जिस वस्तु का पीएच मान 2 होगा वो ज़्यादा पावरफुल है 6 की अपेक्षा। तो इसमें उल्टा होता है, यहाँ से इधर जाता है और 7 से इधर जाता है। अगला है कि किस गैस को सबसे अधिक आसानी से द्रवीभूत किया जा सकता है। तो यह है अमोनिया, मतलब कि NH3। कौन सा तत्व अमलगम बनाता है। तो अमलगम में जरूर होता है, तो यह है पर्रा, जिसको हम मरकरी भी बोलते हैं। और मरकरी एक धातु भी है जो कि रूम टेम्परेचर पे द्रव के फॉर्मेट में रहता है। अगला है कि यूरेनियम से भारी तत्वों को क्या कहा जाता है। तो जो यूरेनियम से भारी तत्व होंगे उनको हम कहते हैं ट्रांस यूरेनिक्स। इलेक्ट्रॉन की मात्रा हाइड्रोजन के मुकाबले कितना गुना होती है। ये होती है 1/1840 गुना। वाटर ग्लास के नाम से किसे जाना जाता है, मतलब कि इसका एक उपनाम है वाटर ग्लास, जैसे कि लोग इसे बोलचाल की भाषा में इसको जानते हैं। यह है सोडियम सिलिकेट। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को क्या कहते हैं। तो ये होता है ट्रिटियम। पोलोनियम तत्व की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। तो पोलोनियम की खोज की गई थी मैरी क्यूरी के द्वारा।
अगला है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। जल में मतलब कि H2O में, तो जल होता है 2 और इसमें हाइड्रोजन होता है 2 और ऑक्सीजन होता है 16। किस कैल्शियम साल्ट में सड़े हुए अंडे की गंध आती है। मतलब कि जो कैल्शियम सल्फाइड होता है इसमें जो गंध आती है सड़े हुए अंडे के जैसे आती है। अमोनिया किसका यौगिक होता है। तो अमोनिया मतलब कि NH3 क्या है, नाइट्रोजन है, इसके अलावा हाइड्रोजन है। अगला है कि किस गैस को ईंधन गैस कहा जाता है। तो यह है प्रोड्यूसर गैस, मतलब कि इसका एक उपनाम है। टूथपेस्ट में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या कहलाता है। तो जो टूथपेस्ट होता है उसमें सेलोल प्रयोग में लाया जाता है। अगला है कि गैस कार्बन की भौतिक अवस्था क्या होती है। गैस कार्बन की ये होती है ठोस। डालडा बनाने में जो खाने वाला डालडा होता है उसको बनाने में क्योंकि वो हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, जो मतलब डालडा को बनाने में प्रक्रिया यूज की जाती है उसे हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इसमें कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है। तो ये लाई जाती है हाइड्रोजन। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा। तो कांच की छड़ को अगर आप रेशम से रगड़ेंगे तो वहां पे हमेशा और हमेशा पॉजिटिव चार्ज मिलता है, मतलब कि धन आवेश मिलता है। एबोनाइट की छड़ को रोए से रगड़ने पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा। तो अगर एबोनाइट की छड़ है उसे रोए से आप रगड़ रहे हैं तो यहाँ पे ऋण आवेश मिलेगा। अयस्क के अशुद्धि को दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं सांद्रण। जो भी चीज़ हमें धरती से डायरेक्ट फार्म में मिलती है, मतलब धरती से मिलती है, उसको हम अयस्क बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। तो उसको शुद्ध किया जाता है, इस पूरी प्रक्रिया को हम सांद्रण बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि आग लगाने के लिए किस बम का प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है नपाम बम। ये नपाम बम है, आपको ये नहीं समझना है कि मिस टाइपिंग हुई है। देखिए जो नपाम बम है यह एक गेलिंग एजेंट होता है, मतलब कि इसमें नैप्थलीन और पामिटिक एसिड के अवक्षेपित एल्युमिनियम लवण पाए जाते हैं। यह एक पेट्रोलियम ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। जहां आग लगानी हो वहां पे इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठोस एवं द्रव के अणु एक दूसरे से क्यों बंधे रहते हैं। तो ये होता है इनके अंदर अंतर आणविक बल। मतलब ठोस में देखेंगे तो इसके अणु नजदीक नजदीक है, द्रव में थोड़े दूर दूर है, तो ये होता है अंतर आणविक बल। बारूद क्या है। तो बारूद मिश्रण होता है गंधक, सोरा और कोयले का। आर्गन, नियान और हीलियम के खोजकर्ता कौन है। तो ये है रैमजे। रैमजे आर्गन, नियान और हीलियम के खोजकर्ता है। निष्क्रिय गैसों की कुल संख्या कितनी होती है। निष्क्रिय मतलब कि नोबेल गैसों की बात की गई है, जिनको 18वें वर्ग में रखा गया है आवर्त सारणी में मेंडलीव के। तो इनकी संख्या है 6। अगला है कि वह रासायनिक संयोग जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं। इसे कहा जाता है सहसंयोजकता। मोती का मुख्य अवयव क्या होता है। मोती का मुख्य अवयव होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अग्नि बम तथा पटाखा बनाने में किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ प्रयोग में लाया जाता है श्वेत फास्फोरस। अगला है कि वैसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है परंतु उनके परमाणु भार अलग अलग होते हैं, यो क्या कहलाते हैं। ये कहलाते हैं आइसोटोन। अगला है कि वैसे परमाणु जिनमें परमाणु संख्या 1 हो किंतु परमाणु भार अलग अलग हो, तो इसको हम कहेंगे आइसोटोप। देखिए कई चीजें होती हैं, जैसे कि अगर इनका किसी भी तत्व को लिख दें यहाँ पे, तो जो यहाँ नीचे लिखा जाता है इसको परमाणु क्रमांक कहते हैं, जो यहाँ ऊपर लिखा जाता है इसको परमाणु भार कहते हैं। तो जिनमें परमाणु भार अलग अलग हो लेकिन परमाणु क्रमांक 1 हो, जैसे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। इस तरह आप देखेंगे कि परमाणु क्रमांक तो बराबर है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है, तो इस तरह को हम समस्थानिक कहते हैं, यानी कि आइसोटोप कहते हैं। वैसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान हो, मतलब कि ये ऊपर वाला समान हो और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, इनको हम आइसोबार कहते हैं। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कहाँ पर है। तो यह है नई दिल्ली में, जो कि देश की राजधानी है। सड़े अंडे पानी में क्यों तैरते हैं। तो ये इसलिए तैरता है क्योंकि घनत्व में कमी आती है और जिसका भी घनत्व कम होगा वो ऊपर आ जाता है। अगला है कि ऐसा पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार दोनों से प्रतिक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं। क्योंकि कई चीजें होती हैं जो केवल अम्ल से रिएक्शन करेगा, अगर करेगा तो, नहीं तो क्षार से करेगा। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि दोनों से रिएक्शन करते हैं, ये होते हैं उभयधर्मी पदार्थ। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था। तो ये था प्लूटोनियम।
हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु गिराया गया था अगस्त 1945 में। गिराया गया था अमेरिका के द्वारा जापान पे। तो इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है, वैसे इसमें यूरेनियम का भी प्रयोग होता है। किस धातु को जीवन रक्षक धातु कहा जाता है? तो यह है रेडियम। अग्निशामक यंत्र में किस चीज का प्रयोग होता है जो हम अग्नि बुझाने के लिए यूज करते हैं? तो इसमें होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और गंधक। फिटकरी में जल के कितने अणु होते हैं? फिटकरी में होते हैं 24 अणु, मतलब कि लास्ट में 24 H2O देखा होगा आपने फिटकरी के फार्मूले में। आगे बढ़ें उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए जरूर लाइक कर दें। अगर आप चाहते हैं इसकी एक मास्टर वीडियो, मतलब कि उसमें ढेर सारे पार्टों को ऐड करके बनाया गया हो, तो आप ऐप पे जाइए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर आपको ऐप में कंबाइंड वीडियो वाले सेक्शन में सारी जो बड़ी वीडियो है, मास्टर वीडियो है इस चैनल की, सब मिल जाएंगी। निष्क्रिय गैसों को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो इनको रखा गया है 0 समूह में, या फिर इसको 18वां समूह भी कहा जाता है। बिजली के चमक के दौरान वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किस में परिवर्तित हो जाते हैं? जब बिजली चमकती है उस समय तो ये दोनों मिल करके बनाते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। जल में नमक का मिश्रण कौन सा परिवर्तन है? तो ये होता है भौतिक परिवर्तन। मतलब कि परिवर्तन खास रूप से 2 तरह के होते हैं। एक है भौतिक। भौतिक मतलब कि जैसे कि ये बर्फ है, इसको आपने गर्मी दे दी, क्या होगा? पानी बन जाएगा। अगर आपने इस पानी को फिर से ठंडा कर दिया, मतलब इसमें से गर्मी निकाल लिया, तो ये फिर से क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। तो ऐसे परिवर्तन जो जिस के कारण हो रहे हैं, अगर उसको हम हटा लें तो फिर से वो अपनी पहली वाली अवस्था में आ जाए, इसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें वो पुरानी वाली अवस्था में ना आ पाए तो इसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसी तरह कहा गया जल में नमक का मिश्रण, तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। अगला है कि एस्को में उपस्थित अशुद्धियों के साथ फ्लस्क के साथ संयोग करके एक द्रवित तथा हल्का पदार्थ का निर्माण होता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं धातुमल। अगला है कि शीत भंडारण में खाद्य वस्तुओं को सामान्यतः किस ताप परिसर पर भंडारित किया जाता है? शीत भंडारण में ये होता है 1 डिग्री से 7 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण होता है? जो अस्पताल में सांस दी जाती है, मतलब कि जब किसी भी व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होती है तो वहाँ पे ऑक्सीजन तो होता ही है, उसमें मिलाया गया होता है हीलियम। क्यों? क्योंकि वह आसानी से सांस को ले सके। डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है? यह है मैग्नीशियम का। अयस्क मतलब कि अयस्क कहिए या फिर खनिज कहिए। जैसे जो डोलोमाइट है ये धरती में नहीं मिलता है। डोलोमाइट धरती में मिलता है लेकिन मैग्नीशियम नहीं मिलता है। तो ये जो डोलोमाइट हमें धरती से मिलता है, हम इसी को शुद्ध करके इसी में से मैग्नीशियम निकालते हैं। तो जो चीज़ धरती से मिलती है डायरेक्ट, उसको हम अयस्क बोलते हैं या फिर खनिज बोलते हैं। किस गैस से सड़ी मछली की गंध आती है? तो यह है ओजोन। ओजोन है O3। अगला है कि आग बुझाने में कौन सी गैस काम में आती है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आग लगाने की बात हो तो ऑक्सीजन। अगला है कि हड्डियों में फास्फोरस की परसेंटेज कितना होता है? तो हड्डियों में फास्फोरस और कैल्शियम 2 चीजें होती हैं। फास्फोरस होता है केवल और केवल 8%। अयस्क को द्रवणांक के ऊपर तापक्रम पर अकेला या किसी श्रुद्रावक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रगलन। अयस्क में विद्यमान अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तो अयस्क में जो अशुद्धि होती है इसको कहा जाता है असार। इसी को शुद्ध किया जाता है। अभी हमने अयस्क और खनिज के बारे में आपको बताया है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।